कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को मेरा वंदन है। आज मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास की जानकारी के साथ आपके समक्ष कि पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया, अधिक मास क्यों कहा गया और मलिन मास क्यों कहा गया, इसकी सज्जनों अनेक कथाएं हैं। कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है और कुछ हमारे पुराणों से संबंधित है। तो सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र की ओर चलेंगे, संक्षिप्त में वर्णन करूँगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक मास कैसे हुआ। दो मान होते हैं, सूर्यमान और चंद्रमान। सूर्यमान में दिन 365 होते हैं और चंद्रमान में 354 दिन होते हैं। तो दोनों का समावेश देखें तो चंद्रमान में 11 दिन का अंतराल आ जाता है। यही 11 दिन 3 वर्ष में एक महीना को उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इस मास को अधिक मास बोला गया है। एक अधिक है, वैसे तो आप सभी को पता है कि 12 मास होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में, एक वर्ष में, और एक ये 3 वर्ष में एक अधिक मास हो जाता है। इसका नाम अधिक मास भी बोला गया, मलिन मास भी बोला गया और पुरुषोत्तम मास भी बोला गया। अब मैं पुराण युक्त बात करूंगा कि पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया। जब ये मलिन मास हुआ तो सारे देवी देवताओं ने इनकार कर दिया कि यहाँ महा तो मलिन है, हम नहीं लेंगे। सारी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने इत्यादि देवताओं ने मना कर दिया। इस मास को तो हम नहीं लेते हैं। इस मास को अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारा सारा तप, सारा जप नष्ट हो जाएगा। हम मलिन मास को नहीं लेते हैं। तो मलिन मास अत्यंत उदास हुआ, दुखी हुआ। अंत में नारायण की शरण में गया। नारायण की शरण में जब गया तो बोला, हे नारायण, हे वासुदेव, सभी देवी देवता मुझे ग्रहण करने से इनकार कर रहे हैं। एक आप ही हैं कि जो मुझे ग्रहण कर सकते हैं। तो नारायण तो सबके स्वामी हैं। नारायण ने कहा कि आज से मैं तुझे अपना नाम देता हूँ, आज से मैं तेरा स्वामी हूँ। तो मलिन मास का स्वामी भगवान नारायण हुए और तब पुरुषोत्तम मास हुआ। भगवान नारायण ने यह भी कहा कि जो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण का गुण गान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा तो उसका दुगने फल की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, इसलिए पुरुषोत्तम मास में पूजा कर्म का अत्यंत फल है।
इसी क्रम में अब आपको मैं आगे ले जाता हूँ कि कल कमला एकादशी है और 1 अक्टूबर को पूर्णमासी है। भगवान नारायण की प्रिय तिथि है एकादशी और पूर्णिमा, क्योंकि एकादशी तिथि के स्वामी, पूर्णमासी के स्वामी भगवान नारायण हैं, साक्षात नारायण हैं और पुरुषोत्तम मास है। आप ऐसे समझें कि सोने में सुहागा है। इस दिन कमला एकादशी एवं पूर्णमासी को किया हुआ पूजा पाठ भगवान नारायण के निमित्त विष्णु सहस्त्र पाठ, नारायण कवच, अनेक प्रकार के नारायण के पाठ हैं, जप है। सबसे सुंदर, अगर आपको और कुछ नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप ही करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है, भगवान नारायण का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप ही कर लें, उससे ही कल्याण है। तो इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सज्जनों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके समीप में बेल है, घंटी है, उसको स्पर्श करें। ऐसे करने से क्या होगा कि नई नई वीडियो मैं प्रयास करूंगा अपनी ओर से कि आपको नई नई जानकारी आपके समक्ष सदैव लाता रहूं। मेरा प्रयास रहेगा और आप लोगों का भी थोड़ा प्रयास रहेगा। सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरे से कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जानकारी का समाधान कर सकूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।